कटनी के सिलीमनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम संसारपुर में डाबर कंपनी के द्वारा करीब 300 एकड़ में चंदन और जड़ी बूटी के वृक्ष लगाए हुए हैं, लेकिन पहले पूर्व में काम करने वाले सुपरवाइजर को निकाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं इसी को लेकर मजदूरों ने इसकी शिकायत कटनी कलेक्टर से लिखित रूप से की है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला है। बता दें, किसानों से कंपनी ने जमीन खरीदी, लेकिन कुछ किसानों का भुगतान अभी तक बाकी है। 3 साल हो गए हैं, लेकिन किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों ने अपनी पीड़ा शिकायत के माध्यम से कलेक्टर को सुनाई है। वहीं जब कंपनी के मेजर डायरेक्टर विजय यादव से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही कहा है कि यदि ये आरोप सच हैं, तो इन आरोपों की जांच करवा लेनी चाहिए। मेरा नाम हरिप्रसाद विश्वकर्मा है। मैं संसारपुर के निवासी हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर की भर्ती हुई थी, जिसमें मैंने भी यहाँ पे रिज्यूम दिया था। फिर उसके द्वारा मैनेजर के द्वारा मुझे बुलाया गया, तो मैंने यहाँ पे अपना टेस्ट दिया, जिसमें सब कुछ सही रहा। तो बोले कि चलो ठीक है, परसों से तुम आना यहाँ पे। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब ऐसे बीता, वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आया है, वो 12वीं पढ़ा है और उसको भी कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को इन लोग रख रहे हैं, घूस लेके भर्ती करता है और भेदभाव करते हैं। ये घूस लेके आना, जो पैसा दे दिया उसको भर्ती कर लिया, और भेदभाव है। संसारपुर वालों को ये नहीं रखते हैं यहाँ पे जॉब में, और कोई अदर व्यक्ति कहीं और का आ जाए तो उसको रख लेते हैं। मतलब क्षेत्र वालों को नहीं, हाँ, क्षेत्र अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं रखते। हम लोग 6-7 किसान हैं। जो क्या नाम है? लखनलाल चौधरी। हाँ, क्या हो गया? तो हम लोगों ने डाबर वाले को, गोयल साहब को ज़मीन दिया था। तो सर इन लोगों ने रजिस्ट्री तो करवा लिया था सर। रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर बोले ठीक है, आपको पैसा कचहरी में देंगे। कचहरी पहुँचे हम वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्री हुई। तो रजिस्ट्री में फिर इन लोगों ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, अभी आपका पैसा नहीं देंगे जब तक आपकी सीमांकन नहीं होती है, जब तक अभी आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने कहा सर ठीक है, आप सीमांकन करवा लीजिएगा। तो सीमांकन के लिए सर कई बार बोले, सीमांकन ही नहीं करवा रहे, नापाई नहीं हो रही। एक बार गए तो फिर कहीं यहाँ नाप रहे हैं, कहीं वहाँ नाप रहे हैं। बोले अभी सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ, अभी रुको, आपका पैसा नहीं मिलेगा। सर ऐसे ही करते हमको टरकाते आज 2-3 साल हो गए और अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। किसान गरीब आदमी हैं हम लोग यार। कितना बाकी है आपका? मेरा तो सर पूरा पैसा बाकी है। क्या नाम है दादा? मवासी चौधरी। आपने भी बेची? हाँ सर। किसको बेची? कंपनी को, डाबर को। डाबर को बेचे। पैसा कितना बाकी है आपका? 70,000 रुपये मेरा बाकी है। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नाम है दादा? कितनी जमीन इनको बेची? डाबर को बेची। आपका भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। का मूल निवासी हूँ। 2.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई थी लेबर के पद पर, और बोला गया रहा 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आपका मान लो सुपरवाइजरी के लिए वो कर दिया जाएगा। इसके पूर्व जब नियुक्ति हुई थी तो वहाँ पर बोला गया रहा कि ज़मीन भी दिए हैं सर हम डाबर कंपनी को, और इस पर लेबर के तौर पर मैं 2.5 साल इधर पर काम किया। आज तक मेरे को मेरी जगह पर कोई मंगल सिंह करके है, उनको रखा गया है। यहाँ विजय यादव मैनेजर हैं अपनी कंपनी के, उनके द्वारा, और अभद्रता का प्रयोग दिन पर दिन। जब भी उनसे बात करिए, शराब पी के रात में उनको फ़ोन लगाते हैं, आता है फ़ोन, अभद्रता से बात करते हैं। दिन में भी कई बार उनसे बात हुई है मेरी, बस बोलते हैं कल आ जाओ, और ये बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती लेबर करेगी। मैं कोई नहीं होता करने वाला। अब उनको मैं फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते। क्या नाम है उनका? विजय यादव। विजय यादव। दारू पीते हैं? हाँ, शराब पीते हैं, गांजा भी पीते हैं। ऐसो देवेंद्र कुमार दुबे, ग्राम संसारपुर का निवासी हूँ। यहाँ मैं 3 साल से डाबर चंदन फार्म में काम कर रहा था। तो यहाँ 3 मैनेजर आए, 3 मैनेजर गए, उन्होंने मेरे काम को भी सराहा। मैं सबसे अच्छा सुपरवाइज़र का काम करके दे रहा था। फिर डॉक्टर विजय यादव आए, 8 महीने से मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। 2 सुपरवाइज़र का काम मेरे से अकेले करवा रहे थे। इसके बाद मैं कोरोना काल में वैक्सीनेशन करा के घर गया हुआ था। तो उसके बाद 3 दिन बाद मैं यहाँ जब कंपनी में ज्वाइन हुआ आके, तो इन्होंने मेरे से 3 दिन का काम दूसरे सुपरवाइज़र अरविंद यादव है, जो बरेदी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उससे हिंदी लिखते नहीं बनती, उसको घूस लेकर इसने सुपरवाइज़र बनाया था। हरि विश्वकर्मा है जो संसारपुर वाले, उनकी जगह पे। और इसके बाद ये अभद्रता से मेरे बात किया, मेरे को सर दर्द होने लगा। मैं 26 तारीख को अपना यहाँ से गेट पास बना के घर चला गया। और फिर जब दूसरे दिन मैं देखा, ये न मेरी तबीयत का पूछा, न कुछ पूछा, ये न मेरे को फ़ोन किया, कुछ नहीं किया।
तो मैं 27 तारीख को फिर सोचा कि अब अभद्रता हुई है तो मैं रिजाइन यानी देता हूँ। मानसिक रूप से तो प्रताड़ित हाँ, करता था। मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। तो मैंने मैनेजर के नाम लिख करके, उसका नाम लिख करके ये बताया कि ये मेरे से अभद्रता करता है, मानसिक रूप से नहीं, प्रताड़ित करता है। अभद्रता से बात करता था। हाँ, प्रताड़ित भी कर रहा था। तो प्रताड़ित जब किया तो उस चक्कर में उसका नाम लिख के मैंने रिजाइन दे दिया। तो जिसमें यहाँ G4S की जो भारत की सबसे नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड है, उनके द्वारा मेरे रिजाइन में रिसीविंग नहीं हुआ। वहाँ तब उस समय वर्तमान सरपंच श्यामलाल महोबिया मेरे साथ आया था। उसने देखा कि मेरे रिजाइन पर रिसीविंग नहीं दी गई, दूसरा ने G4 वालों की तरफ से दी गई, बाकी एंट्री होके हम अंदर गए रहे। अब वो जब मैं रिजाइन, इनके गोयल साहब हैं जो बड़े उच्च अधिकारी हैं दिल्ली के, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सूचित किया गया, बताया गया। तो मेरे को दिलासा दे रहे थे यहाँ कोरोना चल रहा है, 3 महीने बाद आएंगे, जांच करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको हम नौकरी देंगे। ये मतलब झांसा दे करके ये 1 साल बिताना चाहते थे, पर मैं 1 साल बीतने नहीं दिया। फिर मैंने 22/7 को फिर से 2022 को पुनः जांच का आवेदन रिजाइन का यहाँ डाबर कंपनी को दिया। तो उसमें मुकुल शर्मा डाबर द्वारा लिया गया और सुकेंद्र सिंह जी ने वो रिजाइन की पुनः जांच की कॉपी ली। उसमें भी हमको रिसीविंग न G4S या डाबर इंडिया लिमिटेड चंदन फार्म ये डॉक्टर विजय यादव द्वारा नहीं दी गई। इसके बाद मैंने दिन को 7 दिन का उसमें समय लिखा था, वो पूरा हो चुका था, ये फ़ोन उठा नहीं रहे थे। फिर मैंने 29/7 को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके अपने न्याय के लिए जांच की मांग की है। इसलिए मुझे उचित न्याय प्रदान करने की कृपा करें।